जैसा कि आपने बताया कि आपके पास काफ़ी ऐसे किस्से हैं जो कि कहीं किसी ने सुने तो नहीं होंगे, क्योंकि ये किस्से आपके फ्रेंड्स के हैं, कुछ किस्से हैं जो आपके बहुत करीबी रिश्तेदारों के साथ भी हुए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले उन किस्सों को, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका तो जो मेन पर्पस है वो हॉरर कहानी सुनना ही है। तो पहले जो किस्सा है पे बताइए कि किस बारे में किस्सा है, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि भाई इस चीज़ में क्या कोई किसी की बेवकूफ़ी थी, गलती थी, या फिर सच में कोई ब्लंडर हो गया। जी सुनील भाई, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ। हम्म। आप मतलब मुझे भूत फिर कैसे बना दिया, शाबाश। क्या करूँ भाई, आदत है, हाँ, ये आदत भी से है, ये मजबूर। भी है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी हैं, सुनी हैं, हम्म। लेकिन आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो कि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी से रिलेटेड होती हैं, वो भी एक पोजीशन का कारण बन सकती हैं? नहीं, क्या होता है कि बिलीव करना अलग बात होती है। बिलीवर ऐसा नहीं कि हर एक की बात में बिलीव किया जाए, है ना। यानी कि मेरी बिलीव करने की जो वो है समर्था है, वो ओनली 1% है। हम्म। ऐसा नहीं कि कोई भी केस आए हाँ यार यहीं पे यही होगा। 99% में हमेशा ये बोलता हूँ कि 99% जो केस होते हैं साइकोलॉजिकल होते हैं, 1% ज़रूर होते हैं, और वो 1% भी कम तादाद में नहीं होते, है ना। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इन चीज़ों पर अपने हैवी नहीं इतना करना चाहिए कि आपको हर जगह में ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाए। जी, आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही 1% वाला केस डिस्कस करने वाला हूँ। हम्म। आप मतलब सोचो कि आपको कोई एक बहुत ही सुंदर चीज़, बहुत ही महंगी चीज़ कहीं पर मिली है, हम्म। आपको मिली, तो काफ़ी सारे लोग तो ये कहेंगे कि मैं क्या करूँगा, मैं पुलिस में दे दूँगा कि भाई हम्म। जिसकी भी है ताकि उस तक पहुँच जाए। हम्म। बट उसमें से मैं कहूँगा 80% लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को अपने ही पास रख लेंगे। 80% तो बहुत कम कह दिया आपने। 95% शायद। हाँ, आजकल के ज़माने में तो वंस इन अ वाइल होता है, लेकिन फिर भी हुँ, होते हैं, ईमानदार लोग भी होते हैं, और बेईमानों की तो कोई कमी नहीं। हुँ। लेकिन वही बेईमानी मतलब कितनी महँगी पड़ सकती है आपको, वो मैं बताने वाला हूँ। तो ये बात मैंने क्यों बोली कि कोई भी पड़ी हुई चीज़ कहीं मिल जाए, भले ही सुंदर है, कितनी महंगी, आपको नहीं रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हुँ। ये बात है करीब 2018 या 17 की बात है। उस हम्म। टाइम मैं स्कूल से जस्ट निकला था। हम्म। तो स्कूल से जैसे ही हम निकले तो एक प्लान बनता है ना कि घूमते हैं थोड़ा, हम्म। बाहर निकलते हैं। एक जेल से हम आज़ाद हुए हैं, तो कॉलेज स्टार्ट होने से पहले स्कूल के बाद में लगभग 2 से 3 महीने का हमारे पास गैप था। तो मैं था, मेरे से 3 या 4 साल बड़े एक मेरे मित्र हैं, एक हम्म। दोस्त हैं, उनका नाम आयुष है, वो ये थे। बदला हुआ नाम है या फिर ओरिजिनल नेम है? ये मैंने नाम बदला है हाँ, ये ताकि उस तक स्टोरी चलेगा, ना हाँ। पहुँचे। जी, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो सबको पता लगे। हम्म। तो मेरा दोस्त आयुष है, हम्म। उसकी वो कहानी है। ओके। मैं भी था, वो भी थे, हम टोटल 4 लोग थे। मैं, आयुष, उसकी फियोंसे हम्म। और साथ में एक लड़का और था। उसका मतलब मेनली कोई रोल नहीं है, वो दूर का दोस्त था कोई। जी। तो हम चारों ने एक डिसाइड किया कि हम कहीं घूमने जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी पार्टी होगी, थोड़ा सा डांस होगा, और थोड़ी सी ऐसी लोकेशन हमने चूज़ की जहाँ पर थोड़ा जंगल हो, हम्म। ताकि हम थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएँ नेचर को। हाँ। मैं थोड़ा सा अलग हूँ कि मैं नहीं जाता डिस्को पार्टी वार्टी, मुझे पसंद नहीं है हम्म। इतनी। मुझे नेचर को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है। क्लोज टू द नेचर। हुँ। तो एक जगह है जालंधर के पास में ही है एक जगह है, तो वहाँ पर हमने जाना प्रेफ़र किया। एक पार्क है, नेचर पार्क है, वहाँ पर हमने जाना पसंद किया क्योंकि वहाँ पर एक झील है, और झील के किनारे पर ही ना 3 या 4 ऐसे कैंपिंग के स्टेशंस हैं जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, और वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते, ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं इस लोकेशन के बारे में। तो ये हमारा रीज़न था, एक तो ज़्यादा लोग नहीं आते, दूसरा वहीं पर झील है, और क्योंकि एक नेचर पार्क है तो वहाँ पे छोटा सा जंगल भी है जहाँ पे आप छोटे मोटे कुछ जानवर देख सकते हो, और वहाँ पे घूम फिर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम वहाँ पर गए। पहले दिन तो जो दिन का टाइम था, हम सुबह लगभग वहाँ पे 8 या 9 बजे करीब पहुँचे। अब वहाँ पहुँचने के बाद थकान हो जाती है तो हम सो गए। उसके बाद जब हम उठे लगभग 3 या 4 बजे करीब, क्योंकि हम गए थे लगभग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में, मई का टाइम था, मई में गर्मी बहुत होती है। हाँ। तो हमने दोपहर में निकलना सही नहीं समझा कि दोपहर में तो मत निकलो। वहाँ पे क्या था कि 2 या 3 ही कैंपिंग थी, कैंप्स थे, जो कैंप नहीं कहूँगा, जो लकड़ी के जो हट हट बना देते टाइप, हैं ना, हट हट टाइप, टाइप हाँ। वैसे बना रखे, 2 या 3 ही थी वहाँ पे। तो वहाँ पर हम गए, वहाँ पे पहले तो आराम किया, सोए। उसके बाद जैसे 4 बजे शाम के, तब हमने थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट किया आसपास की लोकेशन में। और हमने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर मतलब बालकनी से देखो तो झील दिखती है, और साइड में देखो तो पूरा जंगल दिखता है, जहाँ से जैसे जैसे शाम होती जा रही है ना,
6 7 8 बज रहे हैं तो जानवरों की रोने की आवाज़ मैं कह सकता हूँ वो आ रही है, छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ आ रही है, मतलब बहुत ही सुकून मिल रहा है। हमने वहाँ पे थोड़ी सी कैंपिंग की, थोड़ी आग जलाई, बैठे, मतलब गर्मी में आग, लोग कहेंगे भाई गर्मी में आग कौन लगाता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस के लिए हमने लगाई ऐसा, थोड़ा डांस वांस किया, पार्टी वगैरह की। ओपन एरिया होता है ना, उसमें इतना महसूस भी नहीं होता। जी। अब मेन जो वहाँ पे हाईलाइट है ना वो क्या है कि मेरे दोस्त आयुष को ना उसके रूम पे जो हट थी उसके रूम पे एक अंगूठी मिलती है, उसने किसी को भी नहीं बताया। उसको एक अंगूठी मिलती है जो उसके हिसाब से, वो मैंने भी नहीं देखी, वो बता रहा है कि ऐसी है, जो उसके हिसाब से प्लेटिनियम की थी, जिसके ऊपर कुछ हीरे भी लगे हुए थे। वो देखते ही समझ गया कि भाई ये तो बहुत महंगी अंगूठी है, वरना तो वो शायद उस पर ध्यान भी नहीं देता, उसको उठा के कस्से एक डब्बे में फेंक देता। उसको एक अंगूठी मिली। जब शाम को हमने खाना खाया, थोड़ा सा फ्री हुए मौज मस्ती करके, तब उसके बाद उसने वो अपनी फियोंसे को गिफ्ट दे दी, क्योंकि दोनों की शादी होने वाली थी, उसने गिफ्ट दे दी उसको। अब वो अंगूठी थी सुंदर। अब लड़कियों का क्या होता है ना कि अगर उनको कोई सुंदर चीज़ दिख रही है, उनको पसंद आ गई, तो वो ये नहीं पूछेंगी कि भाई कहाँ से आई है, कहाँ से नहीं। उनको लगा हाँ इसने गिफ्ट दी, कहीं से खरीदी होगी, एक एजम्पशन कर लेते हैं। उन्हें भी लगा कि भाई फियोंसे है, दे दी मुझे गिफ्ट। उन्होंने ले लिया और उसी रात को उसने पहन लिया। उस रात में क्या होता है, हम पूरे दिन से ट्रैवल करके आए थे, हम थक गए, हम सब जल्दी ही सो गए थे, लगभग 11-12 बजे करीब हम गहरी नींद में जा चुके थे। एक आवाज़ आती है आयुष के रूम से, लेकिन आयुष नींद में था। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा, नींद में ही सो गया इग्नोर करके। उसकी थोड़ी देर बाद एक ढम करके आवाज़ आती है, जैसे कुछ भारी चीज़ गिरी हो आसपास में, ऐसी आवाज़ आती है। तब उसकी एकदम आँख खुलती है, वो देखता अपने साइड में राधिका नहीं है। राधिका उनके फियोंसे का नाम था। राधिका साइड में नहीं है। अब देखा कि यार एक तो अनजान जगह है, ऊपर से जंगल है आसपास, तो किसी के दिमाग में आती कहाँ गई कहाँ गई, वो भी एकदम आवाज़ आई है तो एक अलग ही चीज़ है। उसने सोचा बाथरूम में, बाथरूम गया, बाथरूम में नहीं है कोई भी। थोड़ा बाहर आता है, बाहर देखता है यहाँ वहाँ पूरा सन्नाटा, क्योंकि कोई नहीं है बाहर, वहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं आते, वहाँ शायद हम ही लोग थे, ज़्यादा कुछ लोग थे भी नहीं वहाँ पे। अब वो आता है मेरे दरवाजे पर, मैं और जो मैंने दूसरा जो दोस्त बताया, हम दो थे, हम दोनों स्टे किया था वहाँ पे, तो हम दोनों ही उठ के आते हैं। जो दूसरे वाला तो थोड़ा आलसी टाइप में था, उसने बोला भाई यहीं कहीं गए होगे, तुम अंदर देख लो। ठीक है। अब मैं और आयुष अपने मोबाइल की टॉर्च तो होती नहीं, टॉर्च रखने की आदत अब चली गई है, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और पूरे जंगल में हम घूम रहे हैं। अंधेरा इतना है कि आपको अगर इतनी दूर हाथ है ना तो आपको अपना हाथ ना दिखे, इतना अंधेरा। उसमें जो फ़ोन की फ्लैश लाइट थी ना वो बस इतना ही काम कर रही कि आपको शायद 1 या 2 मीटर के आगे का ही कुछ दिख रहा है, वरना नहीं दिख रहा है ऐसा। और वो थी एक टाइप से पहाड़ी, यानी आपको नीचे उतरना था। अच्छा। नीचे उतर सब कुछ देख के ध्यान से उतरना पड़ रहा है। अब हमें ना एक जगह से ना कुछ सेंसेशन या फिर कुछ आवाज़ सी आने लगी, जैसे वहाँ पे कोई है, हो सकता है वो कोई जानवर हो सकता है वो राधिका हो, कुछ भी हो सकता है। तो हम धीरे धीरे उस तक बढ़े और हम क्या देखते हैं, एक ऐसी चीज़ हमें दिखाई दी कि वो चीज़ देखते ही ना आयुष की तो चीख निकली। ऐसा क्या देख लिया भाई? भाई हमने देखा कि राधिका वहाँ पर बैठी हुई है और राधिका के चारों तरफ ना खून है, लेकिन वो खून ना राधिका का नहीं है। पहले मेरे दिमाग में क्या है कि राधिका के ऊपर किसी जानवर ने अटैक कर दिया ऐसा कुछ, लेकिन वो खून राधिका का नहीं है। चोट वगैरह लगी होगी। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है। वो खून एक हिरन का है, हिरन के बच्चे का, और राधिका ने उस हिरन को मारा, उस हिरन को खाने लग रही है, कच्चा खाई जा रही है। बड़ी अजीब बात है। मतलब एक ऐसी लड़की जो वेजिटेरियन है, वो हिरन को खा रही, वो भी कच्चा, वो भी एक ऐसे जंगल में बैठकर। नहीं, इससे पहले जब कुछ ऐसा आपने कभी महसूस किया राधिका के बिहेवियर में कि कुछ ओड सा बिहेवियर है उसका? वहाँ तक तो मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा है, लेकिन जब मैं आगे इसमें मैं और डीपली घुसा, जैसे जैसे टाइम बीता, तो आगे चल के उसके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थे, वो मेरी भी दोस्त थी, तो उनसे मुझे पता लगा कि बचपन में कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है। उसके ऊपर मैं आऊँगा, बताऊँगा आपको क्या हुआ था। तो हमने देखा राधिका मतलब इस हालत में है। मेरे दोस्त आयुष की तो चीख निकल गई। डरा मैं भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उस टाइम, मैं भी डरा। मेरे को भी लगा एक 18-19 साल का, 18-19 साल मेरी एज होगी उस टाइम पे, मैं भी बच्चा ही था एक तरह से। तो मैंने खुद को संभाला, उसको भी संभाला, और हमने जैसे ही राधिका आवाज़ लगाई ना, उसने हमें देखा। एक क्रीपी सी स्माइल थी उसकी, इतनी क्रीपी स्माइल कि आप डर जाओगे, आप भूल जाओगे आपकी दोस्त है। और साथ में मुंह भी जो है, मुंह भाई पूरा खून, और हाथ, मतलब मैं बता नहीं सकता, यहाँ तक हाथ उसके अंदर जा रखे हिरन के ऊपर, यहाँ तक ऐसे, मतलब ये चीज़ हमने देखी। अब होता क्या है वहाँ पे कि हम कैसे भी खुद को थोड़ा करके राधिका हमने आवाज़ लगे, वो देख के ना वो वहीं पर ही बेहोश हो गई वो भी। अब मैं और आयुष उसको उठा कर लाए,
हमने किसी को बताया नहीं, क्योंकि हम शायद किसी को बताते तो कोई हम पर विश्वास नहीं करता, ऊपर से केस उल्टा हो जाना था, केस हिरण को उल्टा हो मार जाता दिया। कि हिरण को मार दिया या कुछ। भाई हमें नहीं समझ में आया उस टाइम, जाकर हम चुपचाप से उसको लेके आए, हाथ वाथ जो भी है सब साफ वाफ किया, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। उसके अगले ही दिन हम वहाँ से चल दिए। अब हमें ये नहीं पता था ना उस टाइम पे कि दिक्कत वहाँ की लोकेशन में नहीं है, दिक्कत है उस अंगूठी में। और उस अंगूठी के बारे में ना आयुष ने मुझे बताया, ना राधिका ने बताया कि अभी अभी कुछ ऐसा हुआ, उनको अंगूठी मिली है। हमें हमें कहाँ से पता लगेगा कि अंगूठी उसने उसे पड़ी हुई मिली, उसने अंगूठी दे दी, हमें नहीं पता था ना। उसके कुछ दिन बाद क्या होता है, आयुष से मैं मिलता हूँ, मेरे मतलब वो तो मेरे से बड़ा था 4-5 साल, वो जॉब वगैरह भी करता, शादी होने वाली थी। मेरे को अपना कॉलेज मिला, यहीं दिल्ली में दयाल सिंह कॉलेज है, वो मेरे को मिला। मैं बड़ा खुश था कि चलो डीयू में एडमिशन हो गया, अब थोड़ी सी नई लाइफ स्टार्ट हो गई। तो उस दिन के बाद से सब चीज़ें नॉर्मल लगने लगी। आयुष से मेरी बात होती, आयुष ने कभी क्या हो रहा है क्या अपडेट है कुछ पता नहीं लगा। हमने सोचा कुछ एक्सीडेंटल कुछ हो गया होगा वहाँ पे, है ना, साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें होती है जो शायद हमें नहीं पता हो, ऐसा नहीं, हो गया। लेकिन एक चीज़ है, वैसे तो चलो आप पॉडकास्ट करते हो, आप अब आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी चेंज है ना, जी एक मैच्योरिटी आ जाती है, इंसेंस आ जाती है। लेकिन उस समय पर्सनली चाहे आपने किसी से बात ना की हो, आपको कुछ महसूस नहीं हुआ कि कुछ पैरानॉर्मल टाइप की चीज़ है? क्योंकि बड़ी अजीब बात है कि एक जो इंसान है, पहली बात तो ये है कि एक हिरण को पकड़ कैसे लिया। हिरण को कुत्ता थोड़ा है कि उसको पुचकारेंगे और वो पास आ जाएगा, है ना। तो पहले तो हिरण को पकड़ना, फिर उसको मारना और उसको कच्चा खाना, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी पैरानॉर्मल है। बहुत बड़ी बात है, यही तो चीज़ है भाई कि मतलब हमें समझ में नहीं आया कैसे हो सकता है। पहली बात, मैं वो हिरन का बच्चा था तो शायद थोड़ी सी आसानी रही हो। अब ये तो राधिका को भी याद नहीं है कि हम उससे पूछ ले, हमने जब फिर ज़्यादा ना ट्राई भी नहीं किया कि उसको उन चीज़ों के बारे में याद नहीं, दिलाया अगर जाए। तो कोई पैरानॉर्मल चीज होगी तो फिर बच्चा हो या चाहे हिरण हो या चाहे शेर ही क्यों ना आ जाए, बिल्कुल, फिर तो सब कुछ शिकार हो सकता है। ये तो है भाई, कुछ भी हो सकता है पैरानॉर्मल आने के बाद, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस होती है ना पावर की, वो सारी ही मतलब एकदम टूट जाती हैं, बढ़ जाती हैं, बाउंड्रीज बढ़ जाती हैं, ऐसा होता है। तो आयुष से उसके बाद कुछ खास बात नहीं, मैंने भी टॉपिक नहीं उठाया, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं उनका पर्सनल मैटर भी है। मुझे कहीं ना कहीं पैरानॉर्मल तो कम लगा, लेकिन मुझे लगा शायद से वो पागल तो नहीं है, कुछ ऐसा हुआ हो ऐसा, तो मैंने नहीं पूछा कभी। लेकिन काफ़ी दिन बाद जब 2-4 महीने बीत गए, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, डीयू में मेरा एडमिशन हुआ था, दयाल सिंह कॉलेज से मैंने पढ़ाई की थी, तो मेरा एडमिशन हो गया। उसके बाद आयुष से मेरी फिर से बात हुई कि भाई उनकी शादी नहीं हुई थी ना, तो मतलब शादी होने वाली थी। आयुष से ऐसी बात हुई शादी वगैरह के बारे में, भाई शादी वगैरह कब कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बात। फिर मैंने पूछा कि अभी कैसा सब सही है, उस दिन के बाद कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। तब उसने बताया कि यार विकास, मैं क्या बताऊँ तुझे, मैं सच बताऊँ तो मैं परेशान बहुत हूँ, बट मैं बस बताना नहीं चाह रहा ज़्यादा लोगों को, लेकिन तू वहाँ पर था तो तेरे को तो कुछ चीज़ें तो पता ही, तो मैं तुझे बताता हूँ क्या हुआ था। एक दोस्त से पता लगा था आयुष को, राधिका की एक दोस्त थी उससे, कि बचपन में ना वो एक पेड़ से गिर गई थी। उस पेड़ से गिरने के बाद ना उसके सर पे चोट आई थी, और चोट आने के बाद से ना बीच बीच में ऐसा होता था कि वो ना कुछ हर 3-4-5 महीने में अजीब सी हरकतें करने लग गई थी, जैसे फिट्स पड़ते होंगे। हाँ ऐसा कुछ। तो उसने कहा कि विकास, ऐसा मुझे बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ उनके साथ बचपन में हुआ है और ये चीज़ होती रहती है। लेकिन मतलब फिर भी एक मतलब एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्ट कैसे हो सकता है कि किसी ने एक हिरन मार दिया उसको खाने लग रही है, इतना तो नहीं हो सकता। अंगूठी की बात अभी भी उसने नहीं बताई है, ये उसने गौर नहीं किया होगा, या उसने गौर नहीं किया, मेरे को लगता है गौर ही नहीं किया इस बात पर। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये हुआ, कुछ महीने बाद जब मेरी दोबारा उससे बातचीत होने लगी, तब मेरे को थोड़ा डीप डाउन पता लगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर ना कुछ पैरानॉर्मल से रिलेटेड भी है। उसने मुझे क्या बताया कि विकास, जो राधिका है ना, मैंने क्या देखा है उसके शरीर पे ना कहीं कहीं पर ना कुछ बाइट्स हैं या फिर चोट के निशान हैं, ब्लू या काटने के निशान लाल हो रखी है जगह जगह से। तो मैं क्या करूँ विकास, उससे पूछूँ? मैं कहा भाई देखो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, एक बार पूछ लो, पता करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डाउट रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने पूछा, उनका इस बात पे काफ़ी झगड़ा हुआ है, काफ़ी झगड़ा हुआ। फिर राधिका ने उसको बताया आयुष को कि मैं ये चीज़ इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब तुम क्वेश्चन कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। होता क्या है कि काफ़ी दिनों से राधिका को सपने आ रहे हैं। उस सपने में एक आदमी है जिसको वो देख नहीं पा रही कौन है, एक तरह से काली या परछाई टाइप है, वो उसको ना डेली पीटता है सपने में आके, मारता है। और वो सपना इतना रियल लगता है कि सुबह जब वो उठती है ना, तो जहाँ जहाँ उसने सपने में मारा था वहाँ वहाँ चोट के निशान आते हैं। अच्छा, ये जो लाल कट्स है ये उस चोटों के निशान थे जो
बकौल उस राधिका के उसको सपने में कोई परछाई है जो हिट जी। कर रही है। ओके। अब इसके पीछे अगर हम लॉजिक ढूंढे तो लॉजिक कुछ नज़र नहीं आता। हमें भी ये लगा कि हो सकता है राधिका झूठ बोल रही हो, या खुद को नुकसान नहीं, झूठ नहीं, खुद को एक साइकोलॉजिकल स्टेज में कई बार जो इंसान होता है खुद को भी चोट पहुंचा लेता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो तो भाई कुछ भी सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों को इग्नोर करके चल रहे थे। लेकिन जब हमने वो चीज़ एक बार देख ली थी ना कि जंगल में उस दिन क्या क्या हुआ था, हाँ, वो तो उस normal दिन के चीज़ बाद तो हमें लगा कि यार ये जो भी बोल रही है, जो भी कहे ना, उस पर विश्वास कर लो। अगर वो हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अब वो चीज़ें ना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, मतलब जैसे जैसे उसकी चीज़ें सामने आने लगी, हमें पता लगने लगा ना, चीज़ें उसकी बढ़ती गई। तो आयुष ने मुझे बताया कुछ दिन बाद दोबारा से कि विकास भाई क्या हो रहा है, कि एक तो उसके शरीर पे निशान आ रहे हैं, उसने बताया कि कोई आके सपने में मारता है और वो चीज़ें सच हो जाती हैं, वैसे ही निशान उसकी बॉडी पर दिखाई देते हैं। अब क्या होता है कि काफ़ी दिन तक ऐसा चलता रहा, तो उसको विश्वास तो नहीं हुआ स्टार्टिंग में आयुष को। तो एक दिन क्या हुआ कि वो दोनों कहीं मिले और आयुष ने सोचा कि आज मैं चेक करता हूँ कि ये सच कह रही है या फिर झूठ बोल रही है। उस दिन क्या होता है, एक तो राधिका सोई ही नहीं, और सोने के बाद आयुष को तो नींद आ गई जल्दी, आयुष सो गया। उसके बाद क्या करता है कि राधिका को देखता है वो एक कोने में जाके रोने लग रही है। ये लिव इन में रह रहे थे क्या? नहीं, लिव इन में नहीं थे, मुझको शक हुआ ये अलग अलग ही रहते थे। मतलब ये मान लो कि राधिका शायद दिल्ली ही रहती थी और वो हरियाणा से था। ओके। मतलब रेवाड़ी के आसपास रहता था कहीं, एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं नहीं बताऊंगा। तो लिव इन में तो नहीं थे, लेकिन जैसे होता है ना पता लगता है तो कभी कभार जैसे मिल लिए ऐसे। तो एक दिन मिला कि भाई मैं देखता हूँ क्या चक्कर है, ऐसा ऐसी क्या दिक्कत है जो मतलब इतनी बड़ी आ रही है। तो मिले। उसके बाद उसने देखा कि राधिका ना एक कोने में जाके रोने लग रही। पहले तो सोई नहीं, आयुष तो सो गया भाई, मैं तो काम कर रहा हूँ, जॉब वॉब करता था, थक जाता था, तो आयुष तो सो गया। उसके बाद देखता है कि जो राधिका है वो रोने लग रही है। अब राधिका रोने लगी, वो उठकर उसके पास जाता है। जैसे वो उसके हाथ लगाता है ना, वो एकदम से पीछे मुड़ती है और आयुष एकदम पीछे हो जाता है कि भाई ये क्या है। वो क्या देखता है कि उसके बाल एकदम उसके चेहरे के सामने आ रखे हैं, और उसके बाद राधिका जिस आवाज़ में बोल रही है वो राधिका की आवाज़ नहीं है, चुड़ैल बनी हुई है और एक अलग ही लेडी की आवाज़ है। आवाज़ लेडी की है लेकिन एक अलग ही आ रही है कि जैसे नहीं वो राधिका की आवाज़ नहीं है, पोजेस्ट हो गई हो ऐसा कुछ, और रोने लग रही है वो। तो यानी कि उसे समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। तो उसने क्या किया, उसने फ़ोन मिलाया अपने किसी दोस्त को, फ़ोन मिला उससे, उसको बताया कि भाई देख ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, जल्दी बता मैं क्या करूँ क्या करूँ। उस दोस्त ने उसको कुछ टिप्स दिए और कुछ नंबर दिए। काफ़ी सारे नंबर मिलाने के बाद में उन्हें जाके एक तांत्रिक मिला। अब उस तांत्रिक के नंबर मिलाया, उसने तांत्रिक को कॉल किया रात को ही। तो तांत्रिक ने उसे बताया अपना एड्रेस कि भाई तुम यहाँ पर लेके आओ, ऐसा मैं फिर तभी चेक कर पाऊँगा क्या होता है क्या नहीं। अब वो क्योंकि वो दिल्ली आ रखा था, वो दिल्ली में ही मैं था, उसने मुझे कॉल किया, विकास भाई देख ओनली तेरे को ही पता है उस रात को क्या हुआ था, मैं नहीं चाहता कि इस चीज़ में 10 लोग शामिल हो। भाई बात प्रैक्टिकल है, क्योंकि उसको इशू भी प्रॉब्लम भी सोल्व करवानी है अपनी, और ज़्यादा लोगों को बता भी नहीं सकता। मैं तो भाई एक कोइंसिडेंस हो गया कि मैं उस दिन उसके साथ था, मुझे पता लगी कुछ चीज़ें। तो ऐसा होता है, फिर वो मुझे बुलाता है, मैं जाता हूँ, वो भी उसको लेके आता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज भाई ये था कि उसको होटल से बाहर लेके आना। वो एक होटल में रुके हुए थे। सबसे पहले बड़ा चैलेंज था होटल से बाहर लेके आना, क्योंकि लोग भी देखेंगे भाई क्या हरकतें हैं ये। तो मैं जाता हूँ, हम दोनों उसको पकड़ के होटल से बाहर लेके आते हैं, गाड़ी में उसको बैठाते हैं, मैं गाड़ी चलाता हूँ, और उसके बाद उसको हम लेके जाते हैं। अब लेके जा रहे हैं तो होता क्या है कि हमारे पास ना मतलब सुबह हो जाती है तब तक, जब तक मैं पहुँचता हूँ और वो सब चीज़ें होती हैं, लगभग सुबह के 4 साढ़े 4, तब तक मामला थोड़ा सा धीरे होने लगता है, लड़की थोड़ी थोड़ी शांत होने लगती है। तो हमें लगता है कि चीज़ें सही हो रही हैं। हमने फिर थोड़ा सा डिले कर दिया चीज़ों में कि चलो ठीक है कोई नहीं, उनसे आराम से बात करते, समझते हैं क्या है क्या नहीं। हमने क्या किया, राधिका को फिर घर छोड़ दिया कि इसको घर पे रखो, घर पे रहने दो। उनके जो मम्मी पापा थे उनके घर पे हमने छोड़ दिया, ये मालवीय नगर है उनका घर है, तो वहाँ पर हमने छोड़ दिया उनको। वो छोड़ने के बाद हम दोनों निकल के उसके जो तांत्रिक थे ना उसके पास हम दोनों चले गए। अब हम दोनों जाने के बाद हमने पूछा कि देखो ऐसे ऐसी हरकतें, ये सब चीज़ें, आप बताओ क्या करना है, और हमें नहीं लगता कि हम शायद उनको लेके आ पाएंगे। अब तांत्रिक कहते हैं देखो बिना देखे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि कोई चीज़ है जो उससे अटैच हुई है जिसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रही है। अब हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम ही लेके आओ। अब होता क्या है कि हम वापस जाते हैं घर पर, और जैसे उसको लाने की बात होती है ना कि कहीं लेकर जाना है, तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। जैसे कि नहीं इसको नहीं लेके जाना,
कुछ ना कुछ मतलब ऐसी इमरजेंसी आ रही है, या फिर जैसे सबसे पहला तो ट्रैफिक है। एक तो दिल्ली में ट्रैफिक होता ही है, ऊपर से उस दिन कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक भाई, जैसे कि कोई चीज़ रोक रही है हमें कहीं जाने से, ट्रैफिक कितना। उसके बाद क्या होता है, ट्रैफिक कितने के बाद में वो जो तांत्रिक थे मैं यही बता दूँ, वो बात है जयपुर की। मतलब जयपुर लेके जाना था हमें, रास्ता बहुत लंबा है जयपुर तक ले जाना, इतना लंबा रास्ता लग जाते होंगे आराम से, इतना टाइम लग जाता है। तो जयपुर हमें लेके जानी थी, मालवीय नगर से जयपुर। अब होता क्या है कि एक तो इतना लंबा रास्ता और ट्रैफिक भाई इतना सारा, हमें लग रहा था कि हमें कहीं ना कहीं फील हो रही थी कि चीज़ नहीं यार विकास, कुछ ना कुछ चीज़ रोक रही है तुम्हें इस चीज़ के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। हम लोग फिर क्या ट्राई करते हैं कि आगे जाके जब हम राजस्थान में घुस जाते हैं, आगे जाके ना जब थोड़ा सा मेन रास्ता स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद छोटे छोटे रास्ते आने लग जाते हैं। हम क्या प्लान करते हैं, भाई रोड पे तो बहुत ज़्यादा जाम है, मतलब आप मानोगे नहीं, लगभग हम निकले होंगे सुबह, उस दिन तो हम मिल लिए थे उससे, ठीक है, तांत्रिक से मिल लिए, उसके अगले दिन ही हम आए, यानी कि हम रात को ही निकल चुके थे। अब आप सोचो कि रात को कहाँ ट्रैफिक होता है, रात में भी हम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं भाई, ठीक है। सुबह हो गई, अगले दिन की सुबह हो गई। अब सुबह हो गई तो हम राजस्थान में तो एंटर कर गए, लेकिन हम अभी जयपुर नहीं पहुंचे थे। तो हमने क्या सोचा कि जो कच्चे रास्ते छोटे मोटे वहाँ से लेके निकलते हैं। अब वहाँ पर जाके हमारी गाड़ी की पंचर हो गई। अब गाड़ी पंचर होते ही हमने हम दो ही लोग थे, मैं था, आयुष था और राधिका थी। राधिका और आयुष पीछे बैठे थे, आयुष ने उसको पकड़ा हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था। हुआ क्या कि गाड़ी पंचर हुई तो आयुष को भी उतरना पड़ा। अब जैसे आयुष उतरा तो पता नहीं कभी गेट खोल कर वो भाग गई। अच्छा। और मुझे नहीं पता कैसे ही आयुष गिरा या गिराया गया, क्या वो आयुष का वहीं पे गिरकर सर फूट जाता है और आयुष वहीं पर बेहोश। अब मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ, राधिका को भाग कर पकड़ूं या आयुष को हॉस्पिटल लेके जाऊं। तो मैंने सोचा राधिका का तो देखा जाएगा, जो होगा, तुम आयुष को पहले पकड़ो, नहीं तो राधिका तो मिल भी जाएगी, ये मर जाएगा यहीं पे पड़ा पड़ा। और साथ में ये भी है ना कि उसको ढूंढोगे आप कहाँ पे, कहाँ ढूंढूंगा, कौन सी डायरेक्शन में ढूंढोगे, किस तरफ जाओगे। यहाँ तो ना कि आपको भागती हुई नजर आई हो कि एक डायरेक्शन में भाग रही है, मैं उसके पीछे भाग के उसको पहले पकड़ लूं। दूसरा क्या है ना, मेरा भी ध्यान भटक गया, एकदम से आयुष की तरफ चला गया, मैं भूल गया कि वो कोई भागा भी है। नहीं, भूलना तो चलो एक बात है ना, जैसे कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का पता हो ना कि कोई एक डायरेक्शन में भाग रहा है, अब उसको पकड़ लेंगे, पता ही नहीं है कहाँ पर भाग के गया, है ना, रात का टाइम है मतलब। तो जो बंदा बेचारा इंजर्ड पड़ा हुआ, वो तो नेचुरली बात है उसकी प्रायोरिटी होगी कि उसकी प्रायोरिटी होगी, तो मैं उसको लेकर गया। अब कहीं ना कहीं ना मुझे मन में ऐसा लग रहा था उसको, आयुष को जब हॉस्पिटल मैंने पहुंचाया तब मुझे राधिका की टेंशन कहीं ना कहीं नहीं थी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे लग रहा था कि राधिका तो अपने घर मिल जाएगी। और आप विश्वास नहीं करोगे भाई, ऐसा ही हुआ, राधिका अपने घर दिल्ली आ चुकी थी। और वो जो जहाँ पे आपका ये गाड़ी का इंसिडेंट हुआ, वहाँ से उसका घर कितने किलोमीटर होगा भाई? आप हिसाब लगा, हम राजस्थान पहुंच गए थे, जयपुर पहुंचने वाले थे, जयपुर पहुंचे नहीं थे। अगर बात करें ज़्यादा नहीं तो 5 घंटे का रास्ता, 5 से 6 घंटे का रास्ता आप समझ गए, किलोमीटर मुझे पता, लगभग इतने घंटे लगे होंगे। तो वो पहुंची कैसे भाई? यही तो क्वेश्चन है, यही चीज़ तो हमें नहीं पता कि वो पहुंची कैसे। अब उससे बात करो तो उससे पूछो तो उसको नहीं पता कुछ भी, उसको तो ये तक नहीं पता कि उसको कहीं ले जाया जा रहा था। वो तो कह रही मैं तो यहीं थी। मेरे को पता करने की कोशिश की इसके पीछे साइंस क्या है यार भाई वही कहते हैं ना कि साइंस से बियॉन्ड बहुत सी चीज़ें होती मतलब है जिनका आंसर नहीं होता। बात है कि किसी बस पर चढ़ के आ गई, मतलब कुछ पता हो। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि आपको एक बार बताऊं, वहाँ पर ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुआ कि यार सच में कुछ पैरानॉर्मल है या फिर इसको दिमाग का ही कोई प्रॉब्लम है। 110% पैरानॉर्मल है भाई। हाँ, लेकिन एक केस और हो सकता है भाई कि अगर पैरानॉर्मल होता तो वो अपने घर कैसे पहुंची? नहीं, उसमें ये है ना कि आप उसको जहाँ पर लेके जा रहे थे, उसके बाद फिर वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है ना उसके बीच में से। तो सबसे सेफ प्लेस कौन सी थी? वो घर थी, जो दूर भी थी शायद, वहाँ से जो दूर भी थी, हो सकता है ये लॉजिक हो। हाँ। तो वो हमें वापस उसके घर मिल जाती है। अब हम तो जयपुर पहुंच ही गए थे, वो भी था, उसको पट्टी वट्टी करवाई, थोड़ा सही हुआ, फिर मैंने उसको लिया, फिर उसी तांत्रिक के पास हमारी मतलब हमने उससे पूछा, उसको बताया, देखा ऐसे ऐसे हो रहा है, हमें नहीं पता, आपको ही आना पड़ेगा। अब वो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने पहले तो दिखाया कि भाई देखो मेरे पास इतने सारे लोग हैं, तुम अकेले नहीं हो, बहुत से लोग हैं जहाँ बैठे हैं, मैं ऐसे नहीं आ सकता, लेकिन चलो तुम बता रहे हो तो रिक्वेस्ट करने पे हमारी वो आए हमारे साथ में। लेकिन घर के बाहर आके ना रुक गए, वो ये बोले कि मैं घर के अंदर एंटर नहीं करूँगा। अच्छा। तो और ये उनके साथ पहली बार ऐसे हो रहा था कि किसी घर में एंटर नहीं करेंगे, उनका एक असूल था कि घर में एंटर नहीं करते। उन्होंने मुझे क्या बताया कि अगर मैं एंटर कर गया तो कहीं ना कहीं जिस एंटिटी को तुम छुड़ाना चाहते हैं ना वो तो छुड़ जाएगी, लेकिन राधिका बचेगी या नहीं वो मैं नहीं कह सकता। वही इसलिए मैंने आपको पूछा ना कि
ऐसी कई बार क्योंकि चीजें होती हैं। जी, तो उसे कहीं लगा कि अगर अंदर मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये शक्ति अंदर जाके ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है राधिका को, तो इसलिए उसने कहा होगा कि आप लोग बाहर ले आओ, ये काम आपका है। अब अंदर से बाहर लाना, मतलब मैं कहूँगा इतनी मेहनत शायद हमें वहाँ से जयपुर तक ले जाने में नहीं होगी जितनी मेहनत हमें घर के एक कमरे से उनको बाहर लाने में लगी है। क्योंकि जयपुर घर के बाहर आ गया था ना। बात तो ये ऐसा है, तो हम उनको लेके आए बाहर। अब बाहर लेके आने पे ना उनके 3-4 लोग और थे, उन्होंने उसको पकड़ा, गाड़ी में बैठाया, पकड़ कर बैठाया, ठीक है ना। एक धागा था, लाल धागा, वो उसके हाथों पर बांध दिया, उसको गाड़ी में बैठा लिया। अब हम भी पीछे पीछे गाड़ी में जा रहे हैं, हमें डर भी लग रहा है भाई क्या हो रहा है। मतलब कोई 3-4 लोग हैं जिनको भले ही आप मिल चुके हो, वो आपकी दोस्त को या आपकी फियोन्से को बैठा कर ले जा रहे हैं गाड़ी में, आप पीछे पीछे जा रहे हो, ठीक है। और उस लड़की के पेरेंट्स आपके साथ? हाँ, वो हमारे साथ में। तो होता क्या है कि हम पहुँचे वापस से वही 7-8 घंटे। मुझे ये समझ नहीं आया एक तो कि भाई जो करना यही कर लो ना, वापस वहाँ पे क्यों ले जा रहे हो, वहाँ पर ऐसा क्या छुपा रखा है तुमने कि वहीं पर जाकर ही इलाज होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, छुपाने वाली बात नहीं होती भाई। उसमें क्या होता है कि जहाँ पर ये अपनी सिद्धियाँ करते हैं ना, वहाँ पर इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फिर इनकी ये कोशिश होती है कि किसी चीज़ को वहाँ पर लेकर आया जाए। जी। तो वहाँ पर हम पहुँचे फाइनली, राधिका भी पहुँची, क्योंकि इस बार तो उन्होंने वो देख रहे थे वो क्या कर रहे थे क्या नहीं। हमें ऐसा लगता है शायद वो उसको अंदर मार पीट भी रहे हो, ज़्यादा वो हरकत कर रहे थे, एक आध थप्पड़ लगा दिए हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो हम वहाँ पहुँचते हैं, तो हम वहाँ पहुँच के क्या देखते हैं कि वहाँ पर ना पहले से ही ना 3-4 लोग ऐसे दीवार के साथ में खड़े हैं, 3-4 लोग इस साइड, 3-4 लोग इस साइड, और बीच में एक घेरा बना हुआ है। उस घेरे के अंदर ले जाके ना राधिका को बैठा देते हैं ज़बरदस्ती। वो बैठाने के बाद कुछ मंत्र वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, झाड़ फूँक थोड़ा करते हैं। उसके बाद राधिका से बात करने लगते हैं, और राधिका जो बात कर रही थी ना वो हमारे सर के ऊपर से जा रही थी कि क्या लैंग्वेज अलग थी या फिर लैंग्वेज वही थी, लेकिन बातें मतलब ऐसी कर रही, मतलब लगभग ऐसी बातें जो राधिका ने कभी हमसे शेयर नहीं की। उसने कहा कि मैं अनिल की पत्नी हूँ। अनिल कौन आ गया भाई? वही तो अब वो चीज़ हमें सुन के हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा कि अनिल कौन है। उसने कहा कि मेरा नाम सरला है, मैं अब ये सरला कौन है भाई? मैं अनिल की पत्नी हूँ। उसने यही बोला, तो यही तो हमारी चीज़ सर के ऊपर, भाई क्या बोल रही है, राधिका है, अनिल कहाँ से आ गया, सरला कहाँ से आ गई। तो उन्होंने बोला मेरा नाम सरला है, मैं अनिल की पत्नी हूँ, और अनिल ने क्या किया था, मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। अनिल से मेरी शादी हुई थी, हमारे बच्चे नहीं हुए। अनिल मुझे बहुत मारता पीटता था। अनिल ने मुझे एकदम प्रताड़ित कर दिया, एकदम परेशान कर दिया था। ऐसा हुआ, तो ये स्टोरी थोड़ी सी बताने लगी वो कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं इसके शरीर में हूँ। तो उन्होंने पूछा क्यों आई इसके शरीर में, तो बोला कि इसने मेरी एक चीज़ पहनी हुई है जिसके चलते मैं इसके शरीर पे आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि अनिल से बदला लिया जाए। वो अंगूठी, मतलब वो अंगूठी। अच्छा। तब जाके जो आयुष है ना, उसको इतना रिग्रेट हुआ कि भाई ये एक अंगूठी, उसको मतलब आसपास भी कोई अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तब उसने बताया कि इस अंगूठी के जरिए मैं आई हूँ। तो उनसे पूछा गया कि अच्छा मैं ये अंगूठी निकाल के फेंक दूंगा या रख दूंगा कहीं तो तू चली जाएगी। कह रहा नहीं जाऊँगी, अब तो मैं अटैच हो गई हूँ इससे, अब तो ये मेरा घर है, मेरे को बदला चाहिए। तो उनकी स्टोरी क्या थी, उन्होंने बताया कि उनका हस्बैंड थे अनिल, तो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे काफ़ी साल से, 7-8 साल उनके शादी को हो गए थे। तो इस चक्कर में फैमिली प्रेशर में आके या फिर सोशल प्रेशर में आके ना वो उनको बहुत मारते पीटते थे, उनसे बदतमीजी करते थे, मारते पीटते थे। और उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चलता था जो सरला को पता लग गया था। अब सरला को पता लग गया था तो वो उसको लड़ाई करती उसके साथ में, पूछती है क्या है, ये कौन है, ये क्या चल रहा है, ये सब मेरे पीछे से क्या क्या कर रहे हो तुम। और वो गुस्से में आकर उसको मारता पीटता था। और ऐसे ही कुछ दिन पहले वो जिस कैंप में हम गए थे उससे कुछ ही दिन पहले, मतलब आप ये सोचो कि जब हम गए थे वहाँ पर उस जगह पर जहाँ पर वो लेक वाला मैंने साइड बताई जालंधर के पास में, तो वहाँ पर वो कुछ दिन पहले ही आए थे। तो ठीक से सफाई नहीं हुई या फिर क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो उनकी अंगूठी वहाँ छूट गई। उसके 2 दिन बाद ही हम गए होंगे, शायद 1 हफ्ता गैप रहा होगा। उसके वहाँ से जब वो गए थे उसके 2 दिन बाद ही सरला की डेथ हो गई थी। और वो कैसे हुए किसी को नहीं पता। सरला का कहना ये है कि ऐसे मतलब थोड़ी हाथापाई हुई थी, उस चक्कर में उनकी डेथ हो गई। उनका वो गिर गई थी, उनके सर्वर पे चोट लग गई थी। और उनका ये कहना था कि मुझे अनिल से बदला लेना है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि अनिल कौन है।
हाँ। अब हमें तो पता नहीं अनिल कौन है क्या है। हमने ट्राई भी किया कि उस रिजॉर्ट में जाके उस जगह पर जाके हम पता करें कि अनिल कौन है, क्या ऐसा कोई पर्सन आया है। तो हमने जाके पता किया कि हाँ अनिल को आया, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई, जब इतनी क्लैरिफाई चीज़ें हो चुकी हैं तब तो भाई वहाँ जाना बनता है, वहाँ पता करना बनता है। पहले तो उन लोगों ने हमें बताया ही नहीं कि नहीं सर ये प्राइवेसी हम नहीं कर सकते। फिर हमने को थोड़ा समझाया, देखो ऐसा ऐसा बात है, कहीं बात नहीं पूछेगी, आप थोड़ा बता दो हमें। तो उन्होंने हमें बताया। फिर हमें क्या पता लगता है कि कुछ दिन बाद ना अनिल ने भी फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। तो ये बात स्पिरिट को नहीं पता था कि वो भी मर चुका है। वही तो चीज़ हमें हाँ समझ में नहीं आई। तब जाके हमें ना स्पिरिट को बताना पड़ा। जो तांत्रिक था उसने बताया कि अनिल तो पहले ही मर गया। तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बदला लेना था, वो मरा है, वो खुद से मरा है, मैंने नहीं मारा उसको। लेकिन मैं मतलब वो तो प्रताड़ित हुई ना, उसको तो उसने उसको बदला लेना था किसी तरह। तब जाके हमने उन्हीं को कहा, तांत्रिक को, कि देखो ऐसे ऐसे है, अनिल तो मर चुका है, अब तो बदला भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कुछ अपने जो प्रक्रिया होती है, तंत्र की प्रक्रिया होती है, वो वहाँ पे परफॉर्म की और उस जरिए वापस से ना वो अंगूठी उनसे ली गई। अंगूठी ले ली गई। उनको बोला कि ठीक है एक काम कर, तू ना वापस इस अंगूठी में ही आ जा। वो मुझे नहीं पता कैसे वो चीज़ों में स्टोर करते हैं आत्माओं को। ये बहुत ही वियर्ड लगा मुझे। मतलब मैंने सुना था कि बोतल में रखते हैं, कुछ स्पिरिट्स को रखते हैं, वो सब चीज़ होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अंगूठी में निकाल रहा हूँ, तो इस अंगूठी में आ जा, मैं तुझे आश्वासन देता हूँ कि इस दुनिया में या किसी और दुनिया में अनिल तुझे ज़रूर मिलेगा और तुझसे अपना बदला पूरा कर सकती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हमारी समझ में आई। वो ये मतलब बातें लगभग 19 की बातें हैं, 2018 में हम वहाँ आ गए थे। तो मतलब 19 के लास्ट स्टार्टिंग की बातें, जनवरी फरवरी की बातें ये सब। तो ये सब हुआ। तो इन 6-7 महीनों में हमें ये पता लगा कि कैसे कोई एक छोटी सी चीज़ जो हमें बहुत ही सुंदर लग रही है, वो किसी एक पर्सन से जो शायद इस दुनिया में भी नहीं, उससे अटैच हो सकती है और वो हमें इस हद तक परेशान कर सकती है। ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं लकीली लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी जो है राधिका और आयुष, चाहो तो मेरा आप इंस्टाग्राम भी चेक कर सकते हो। वैसे तो मैंने नाम चेंज किया, लेकिन आप मेरा इंस्टाग्राम देखो तो आप समझ जाओगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आपका इंस्टाग्राम बहुत बड़ा है, किस किस को ढूंढेंगे। ये काम ऑडियंस का है, वो जाके देख सकते हैं भाई। जी। विकास भाई को तो आप जानते ही हो, और इसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर नहीं जानते तो, लेकिन अगर आप इनकी इंस्टा प्रोफाइल को विजिट नहीं किया अभी तक, या फिर यूट्यूब चैनल को किसी वजह से आपने मिस किया है, तो उसके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और वैसे तो मेरा कहना बनता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं कौन होता हूँ छोटे से चैनल वाला कहने वाला कि भाई कैसी बात कर रहे हो भाई, मतलब इतना बड़ा मौका दिया आपने मुझे कि एज अ गेस्ट आने की। बाकी भाई मेरी बातें पूरी नहीं हुई। बात ऐसी है भाई कि आप करो अपनी स्टोरी पूरी जी। तो वैसे ही करें, स्टोरी तो लगभग पूरी हो ही चुकी है। अभी उनकी शादी हो गई है, सब कुछ। अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगभग 3 साल हो गए हैं, शायद 2021 में उनकी शादी हो गई थी फाइनली। लगभग 3 साल होने वाले हैं या हो गए हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका बेबी भी है, तो सब कुछ सही चल रहा है। बट मैं एक छोटा सा इंसिडेंट है जो उसी से रिलेटेड है, चीज़ों से रिलेटेड, कि मतलब मेरा भी अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था, उसमें मेरा क्वेश्चन था कि सौरभ पुनिया भाई आए थे, उनसे मेरा क्वेश्चन था हमारे पॉडकास्ट में कि भाई एक बार बताओ, ये जो चीज़ें होती हैं, इंसान चला गया लेकिन चीज़ों से उनका अटैचमेंट नहीं गया, कैसे होता है ये सब चीज़ें। तो यही कहना है कि लोगों का ना अटैचमेंट रहता है, उनको बहुत चीज़ें कुछ अच्छी लगती हैं, कुछ काम करना, कोई चीज़ उनकी फेवरेट होती है, वो चले जाते हैं, लेकिन इनका इंटरेस्ट उसी चीज़ में होता है। और किसी भी कारण से अगर वो इसी धरती पर हैं, इसी हमारे आसपास ही हैं किसी भी कारण से, तो वो उस चीज़ से अटैच रहेंगे। उस चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ एक्टिविटी होगी तो उनको अच्छा या बुरा लगेगा। ये चीज़ें होती हैं। एक बात और है, थोड़ी पर्सनली है, मैंने कभी इस बारे में डिस्कस नहीं किया। अभी 2020 की ही बात है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मतलब वो भी मैरिड ही हैं। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। वो थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो एक छोटा सा कमरा उन्होंने ले रखा। हम नहीं देखते कि दिल्ली में क्या होता है कि छत बना दी, छत के ऊपर एक छोटा सा कमरा है, उसी में ही पूरा फैमिली रह रहे हैं। 4-5 हज़ार रुपये में मिल जाता है, 1 BHK टाइप हो, तो 4-5 हज़ार में वो मिल जाता है। तो ऐसा होता है। BHK में अच्छी निकाल दो। हाँ, बस एक रूम है 1 BK जी, 1 BK। किचन भी नहीं है, किचन भी रूम के अंदर ही, मतलब ऐसा छोटा सा है। मैं बस उसका नाम नहीं लूँगा। के भी निकाल लेते के भी निकाल दो, एच निकाल दो, 1B। लेकिन भाई
तंगी क्या होती है इनसे पूछो कोई। यार भाई वही चीज़ है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता बस। तो ऐसा हुआ, तो उसने ना, उसकी शादी भी सब कुछ हो गया, ठीक है, उसके 2 बच्चे भी अभी। तो उन्होंने ना एक बेड खरीदा था, और बेड उन्होंने सेकेंड हैंड खरीदा, सस्ता मिल गया होगा, 2-2,500 में मिल गया होगा बेड। उन्होंने देखा अच्छा बेड है, वो लेके आ गए। अब बेड लेके आए, जो मेरे दोस्त थे वो तो ऑफिस चले जाते, उनकी यूजुअली नाइट शिफ्ट रहती थी, वो एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी। तो उसके बाद वो वहाँ पे गए, मतलब जाते थे। तो जो भाभी थी, भाभी कहूँगा मैं, जो भाभी थी ना, उनकी शिकायत रहती थी हमेशा कि जब से ये बेड आया है ना, तब से ना खटखट की आवाज़ आती है दरवाजे के ऊपर। लिया बेड, आवाज़ दरवाजे से आ रही है। आवाज़ दरवाजे से आ रही है बड़ा कि अजीब सा। जब से ये बेड लिया है, मतलब कनेक्शन ढूंढो, हाँ। जब से ये बेड लिया है दरवाजे पर रात को खटखट की आवाज़ आती, कोई बजा रहा है। तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन भाभी ने उठ के देखा कौन है, इतनी रात को कौन आ गया, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी, तो शायद उन्हें लगा कि आप तो आ गए हो, लेकिन ऐसे दरवाजा कौन बजाएगा। वो खोल के देखती कोई नहीं है, ठीक है, बंद किया, सो गए। अगले दिन फिर से यही चीज़, बंद किया, सो गए। तीसरे दिन फिर उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा चीज़ें आने लगी कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब एक दिक्कत और क्या थी, उस बेड पर ना नींद कभी वो सुकून वाली आई ही नहीं उन्हें, वो सुकून वाली नींद नहीं आई, और वो बेड आवाज़ बहुत करता था। मतलब ऐसे ही आप बस ऐसे बैठे, आवाज़ आ रही है, सब बैठे बैठे भी आवाज़ आ रही है। हाँ ऐसे ही, मतलब इंटेंसली अगर चाहो ना कि आपको आवाज़ करनी है, हाँ। कि अच्छा आवाज़ आती है, लोग अभी देखता हूँ कैसे आ रही है, हाँ। तो आवाज़ नहीं आएगी। अच्छा, अपनी मर्जी का मालिक। अपनी मर्जी का मालिक है भाई, तो आवाज़ वैसे आ रही है। अब आवाज़ आने लग रही, तो भाभी को थोड़ा सा शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ी शायद इस बेड से हो, कि रात को जब से बेड आया तभी से, उससे पहले 1.5-2 साल से या 3 साल जो भी है, तो काफ़ी साल से जा रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब से बेड आया तभी से डेली रात को आगे कोई दरवाज़ा बजा के चले जाता है। अब स्टार्टिंग में तो लगा हो सकता है कोई बच्चा हो, क्योंकि नीचे और भी लोग रह रहे हैं, वो टॉप फ्लोर पर रह रहे हैं, कोई आके रात को भाई मस्ती कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। रात को डेली उसी टाइम पे आके, रात के टाइम पे कौन बजा, किसको भाई टाइम है कि रात को 1 बजे आके दरवाज़ा बजा के भाग जाएगा आपका, ऐसा हो रहा। तो एक चीज़ और उन्होंने बताया मुझे कि एक तो बेड आवाज़ करता है, और इंटेंसली जब करना चाहे तब नहीं करता है। एक चीज़, जब भाभी को शक हुआ, और जब भी वो बात करती थी कि जब से ये बेड आया, एक काम करते हैं, इस बेड को ना हम वापस दे देते हैं या फिर किसी को भेज देते हैं, जैसे ये बात कहते हैं, दरवाज़ा जो है ना एकदम भट करके लगता, जोर से बजता। मतलब किसी मतलब दरवाज़ा दिन में खुला है, हाँ, जैसे ही बेड के बारे में कोई भी बात की तो दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया, जैसे हवा से बंद नहीं हो जाता, लेकिन उस तरीके से बंद हो रहा है। ऐसे हो सकता है वहाँ पे हवा हो, लेकिन हर बार जब भी बेड को बेचने की बात हो तो वो लगता है। शायद ऐसा हो सकता है, जैसा आप शायद कहना चाह रहे हो, ऐसा कि जो भी एंटिटी थी या जो भी कुछ था उसको शायद बुरा लग रहा हो, हाँ। कि यार ये तुम कैसे इसको बेच सकते हो, मे भी ऐसा हो। तो ऐसा काफ़ी दिन तक चला। भाई जो हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो इग्नोर करते रहे, दोस्त इग्नोर करते रहे, लेकिन ये चीज़ें ना बहुत ही मतलब रेगुलर हो गई। घर पे कोई शांति नहीं है, झगड़े हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो उन्होंने बोला कि यार हो सकता है बेड से रिलेटेड कुछ है, तो उन्होंने वो बेड बेच दिया। उन्होंने लेकिन बेड ना किसी ऐसे इंसान को नहीं दिया जो उसको यूज़ करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भाई हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारी प्रॉब्लम कहीं हो जाए। उन्होंने वो बेड एक कबाड़ी वाले को बेच दिया, जो उनको पता था शायद उसको स्क्रैप करके उसका कुछ और बना लेगा या फिर लकड़ी जला के अपना काम कर लेगा। तो जो भी उनको प्राइस मिला उसी प्राइस में उन्होंने बेच दिया, ज़्यादा नेगोशिएट भी नहीं किया, उसी प्राइस में उन्होंने बेच दिया। काफ़ी दिन बाद क्या खबर आती है भाई, आप बिलीव नहीं करोगे कि ये खबर आई कि जिसको उन्होंने बेड बेचा था ना, जिस कबाड़ी वाले को, उस कबाड़ी वाले ने वो बेड ही जला दिया। भाई अब अपना नुकसान कौन करेगा, यानी कोई ना आप कोई खुद दिक्कत होती सोचो, है ना। कोई ना कोई दिक्कत थी भाई। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो इस दुनिया में नहीं है, जो चले गए हैं, उनकी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग उनको बेच देते हैं, काफ़ी लोग उनके साथ ही जला देते हैं या फिर दान कर देते हैं, तो उनसे शायद अटैच कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसका ना मेरे पास आंसर नहीं है, इसका एक मेरे पास व्यू पॉइंट है। जी। उसके लिए पहले एक मैं ना आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ऐसा भी है कि मैं तो कहूँगा कि परमात्मा करे कि आपके साथ कुछ ऐसी, आपने कुछ ऐसी चीज़ ना देखी हो, लेकिन वो क्वेश्चन ये है कि कभी आपने किसी अपने रिलेटिव को दुनिया से जाते हुए देखा है? भाई ये बात ना मैं लकीली कहना चाहूँगा कि अभी तक मैं थोड़ा सा लकी हूँ, मैंने अभी तक ना अपनी फैमिली में कोई डेथ नहीं देखी है जब से बहुत बढ़िया मैंने बात है। होश परमात्मा संभाला है। करे ये ऐसा कभी आए भी ना, और अगर आए भी तो जो भी जाए अपनी पूरी भरपूर जिंदगी जी जी। के जाए, है ना। लेकिन ये जो चीज़ है ना, जैसे पुनिया साहब ने कहा था कि जो ध्यान रह जाता है,
इसके जो होते हैं कुछ कारण होते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा, क्योंकि मैंने बहुत मौतें देखी हैं। ऐसी मौतें भी जो अचानक ही चले गए, जैसे मेरे फादर साहब थे, लेकिन कुछ ऐसी भी मौतें थी जो तसल्ली से कह सकते हैं गए, या फिर जाने से पहले पता लग गया कि बस वे जाने वाले हैं। तो सनातन में ना एक प्रथा है कि क्या करते हैं कि जब इंसान जाने लगता है ना, पता लग जाता है कि बस अब डॉक्टर कहते हैं बस सेवा कीजिए अब जाने लगे, है ना, या खुद पता लग जाता है ना। कुछ साइंस होते हैं जो बुजुर्गों को पता होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उसको जो है उनके शरीर को जब अभी जिंदा है उनको बेड से उतारा जाता है, ज़मीन पर रखा जाता है, एक दिया जलाया जाता है और उसको कहा जाता है कि दिए की लो की तरफ देखो, और भगवत गीता का पाठ किया जाता है। भगवत गीता का मतलब क्या है कि भगवत गीता क्या सिखाती है कि ये दुनिया सारी मोह माया है ना, यानी कि उनको तैयार किया जाता है कि अब आप मुक्ति की तरफ जाएं, या अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग की तरफ जाएं या नरक की तरफ जाएं, इस जहान में मत रहें, है ना। तो क्या होता है कि जब जिनकी डेथ अचानक हो जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे अचानक जा रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो गया, मतलब सोचने तक का मौका ही नहीं मिला कि मैं मरने वाला हूँ। तो वो जब इंसान जा रहा है उसके दिमाग में बात होगी मैंने ये काम करना था, कल ये करूँगा, मैंने फीस पे करनी है, जो पे अप्रेंटिस, मतलब कोई भी एक्सवाइजी, उस वो अपने कोई अगले 10 दिन की प्लानिंग करके बैठा है, कोई अगले 10 साल की प्लानिंग करके बैठा है ना, तो अचानक से ख़त्म हो गया। पहले तो उसकी आत्मा को ये यकीन ही नहीं आएगा भाई क्या हो गया। ऐसे ही लोग भटकते हैं, या फिर जो तड़प तड़प के मरे और उनकी गति ना हुई हो, जैसे ये बेचारी थी कि तड़प तड़प के मरी और उसकी गति नहीं हुई थी जिनको। या फिर तीसरा जो सा आप ये दूसरी स्टोरी बताई है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ से बहुत ज़्यादा मोह हो और जब वो अपना प्राण त्याग रहा हो उसका ध्यान उस तरफ हो सकता है कोई बीमार हो उसका बेड की तरफ ध्यान हो, है ना, कि लट से वो पिछले कुछ सालों से बेड पे बैठी हो या बैठा हो, अब उसको हॉस्पिटल ले गए, ध्यान उसका बेड की तरफ है कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो बेड पर मुझे करेंगे, लेकिन अब वो वापस नहीं आया, वो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि गति जो है वो करानी चाहिए। लोग आजकल इसको दकियानुसी बोल देते हैं तो फिर भुगतते भी हैं, है ना। तो ऐसे जो आत्माएं, अतृप्त आत्मा जिसको कहते हैं, उस उनको तृप्ति दिलानी बड़ी ज़रूरी होती है। और पहली स्टोरी भी बड़ी खतरनाक थी, और अपने दोस्त को बोल देना कि भाई लालच नहीं करना चाहिए, लालच बहुत बुरी बला है भाई। अब तो वो मतलब कहीं से चीज़ खरीद कर भी लाता है ना तो उसको भी 2 बार चेक करता है हाँ कि ये चीज़ यूज़ तो नहीं है। यूज़ तो नहीं है। और भाई सेकेंड हैंड सामान खरीदने के मामले में तो वो भाई साहब हाथ जोड़ लेता है कि भाई नहीं, सही मुझे बात खरीदना ही नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ खास तौर पर जैसे बेड टाइप हो गया, जो कुछ ऐसी चीज़ जिसमें शेप हो, टेडी बेयर टाइप, कोई गुड़िया, ऐसी चीज़ें पुरानी तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि बड़े कांड होते हैं इन चीज़ों में। तो विकास भाई, आप कह रहे हो कि स्टोरीज बहुत ज़्यादा है जी, समय होने को है 50 मिनट, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पॉडकास्ट हैं वो उतने ही रहें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम मैं चाहता हूँ कि भाई सबको इतना ना झेलना पड़े। एक काम करेंगे ना, एक हाँ। और पॉडकास्ट कर लेंगे अलग से। चलो फिर आप ऐसा करते हैं, व्यूअर्स को जो है पहले ही बता देते हैं कि पार्ट 2 जो है विकास भाई के साथ बहुत जल्दी आएगा, जी, है ना। तो आप भी वेट करेंगे, मैं तो भी कर लूँगा क्योंकि हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे, तैयारी करके रख लेंगे, और जैसे ही भाई का ये पॉडकास्ट अपलोड होगा जल्दी ही हम अगला भी लेकर आएंगे। और जो मुझे सिर्फ आपने टीज़र दिया था कि ये कहानियाँ होंगी, या फिर कहें कि ये किस्से होंगे, जी, तो मैं तो फिर भाई वेट नहीं कर सकता कि मैं 10 दिन बाद दोबारा आपके पास आऊँ और मैं वो किस्से सुनूँ। हालांकि आपको मेरा तो पता ही है कि मैं नरेट करता हूँ खुद, लेकिन यहाँ पर मैं भी एक्साइटेड हूँ यार। देखो असली ज़िंदगी मेरी है ना, कि होस्ट भी बन रहे हैं, गेस्ट भी बन रहे हैं, ना, दोनों तरफ से मतलब स्टोरीज मिल रही हैं। जी। तो भाई ये सिलसिला जो है चलता रहे, और